हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज भूपेश बंसल और आपके हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पर आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, और वीडियो को लाइक कर लो और वीडियो को शेयर करो, है ना। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का भाग 2 में पढ़ने वाले थे एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, अपन ने भाग 1 में पढ़ा था। भाग 1 में अपन ने संख्यावाद पद्धति के बारे में बेसिक नॉलेज ली थी। अपन ने कौन कौन सी संख्या होती है, पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इनके बारे में अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। अब अपन आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 1.1 में बढ़ते हैं। तो अपन पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, पढ़िए क्वेश्चन को। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 ना हो? तो इसका आंसर है हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, शून्य एक परिमेय संख्या है और p बराबर 0 रखने पर, p बराबर अपन 0 रखेंगे और q कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। ठीक है, लेकिन q कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है 0 के अलावा। 0 नहीं होनी चाहिए, q का मान 0 मत रखना, क्योंकि अगर आप q का मान 0 रखोगे तो p बटा q 0 बटे 0 तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए अपन को q का मान 0 नहीं रखना है, अपने को q का मान 0 के अलावा कोई भी, 0 के अलावा कोई भी रखना है। ठीक है, 1 2 3 4 अनंत तक कुछ भी रख सकते हैं 0 के अलावा। ठीक है, तो अपन p बटा q का मान अपन को 0 नहीं रखना है। ठीक है, तो p बटा q देखो, अपन q का मान 1 रख सकते हैं, q का मान 2 रख सकते हैं, q का मान 3 रख सकते हैं, q का मान 4 रख सकते हैं। तो इसका आंसर अपने को p बटा q के रूप में लिखना है। ठीक है, क्योंकि 0 एक परिमेय संख्या है, इसे अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलो क्वेश्चन को गौर से पढ़ो। 3 और 4 के बीच में, तो आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। 3 और 4 के बीच में, जैसे किसी के भी बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो ना, तो उसका क्या सिस्टम है। जैसे इसमें पूछा है 6 परिमेय संख्या, तो अपने को क्या करना है, जितनी परिमेय संख्या पूछे उसमें एक जोड़ देना है और आंसर आएगा 7। ठीक है, अब अपने को पूछा है 3 और 4 के बीच में, तो जो अपना 7 आया ना, इसको 3 और 4 के बीच में पूछा है, तो 3 को 7 बटे 7 से एक गुणा करें और 4 को पूछा है तो 4 को 7 बटे 7 से गुणा करें। जितनी परिमेय संख्या पूछी है उसमें एक जोड़ के जो आंसर आएगा उससे गुणा करें और उससे भाग दें, जिनके बीच में पूछी है। तो 21 बटे 7 और 7 चौका 28 बटे 7। ठीक है, तो इसका आंसर आप देखो 3 आ गया और इसका आंसर 4 आ गया। तो इससे गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे भी 3 बटे 4, 3 और 4 के बीच में पूछने तो 3 और 4 आ रहा है ना, तो इसको 7 बटे 7 से गुणा करना है। ठीक है, तो अब देखिए 21 बटे 7 और 28 बटे 7 के बीच में अपने को 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 6 परिमेय संख्या कौन कौन सी है, 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7, 27 बटे 7। तो ये हो गई 6 परिमेय संख्या। कितनी हो गई, 6 परिमेय संख्या। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको मैंने बताया था कि जितनी परिमेय संख्याएं अपने को ज्ञात करनी है उसमें एक जोड़ना है और जो आंसर आए उसको इससे गुणा करना है और भाग देना है, और इससे गुणा करना है और भाग देना है। इन दोनों के बीच की जो संख्याएं होंगी वो अपनी परिमेय संख्याएं होंगी। जैसे 3 बटे 5, तो इसको 6 से गुणा करा और 6 से भाग दिया, तो 6 तिया 18 और 6 पंजे 30, तो 18 बटे 30। ऐसे 4 बटे 5 को 6 से गुणा करा और 6 से भाग दिया, तो 6 चौका 24 और 6 पंजे 30। अब इनके बीच में अपने को 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 18 के बाद 19 बटा 30, 20 बटा 30, 21 बटा 30, 22 बटा 30 और 23 बटा 30। अब आपको समझाता हूँ कैसे करना होता है। अब जैसे ये 18 बटा 30 आया, ये अपना 24 बटा 30 आया, तो अपने को अंश में बढ़ना है, इसे अंश कहते हैं। ठीक है, और इसे हर कहते हैं। जैसे इधर भी अंश है, ये ऊपर जो होता है वो अंश होता है और नीचे जो होता है वो हर होता है। तो अपने को अंश में एक जोड़ते चले जाना है और हर को नहीं बदलना। तो अंश में एक जोड़ना है तो 19 बटे 30, हर चेंज नहीं करना। फिर से एक जोड़ना है 20 बटे 30, फिर से एक जोड़ना है 21 बटे 30, फिर से एक जोड़ना है 22 बटे 30 और फिर से एक जोड़ना है 23 बटे 30, है ना। तो ये हो गई अपनी 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं। कितनी हो गई, 5 परिमेय संख्याएं।
5 परिमेय संख्याएं हो गई। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दे। ठीक है, अपने को बताना है जो ये कथन दे रखे हैं पहला, दूसरा, तीसरा, ये सत्य है या असत्य, अपन को इनका कारण के साथ उत्तर देना है। ठीक है, तो पहला कथन क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बताओ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। एक से प्रारंभ होती है तो अनंत तक जाती है, वो क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। और अपनी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। तो ये कथन हो गया सत्य। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या में आती है, इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, तो ये सत्य है। अपने को दूसरे कथन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा कथन है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो अपने को बताना है क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक होता है पूर्ण संख्या प्लस ऋणात्मक संख्या। ये लिख दिया मैंने, पूर्ण संख्या प्लस ऋणात्मक संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्या 0 से लेके अनंत तक हो गई और प्लस इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी आएंगी, तो उसे कहते हैं अपन पूर्णांक। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेके अनंत तक होती है। तो क्या प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होगी, नहीं, असत्य, क्योंकि पूर्णांक में माइनस भी आता है जबकि पूर्ण में नहीं आता। पूर्णांक में ऋणात्मक आते हैं, पूर्ण में नहीं आते, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ये कथन असत्य है। ठीक है, अपन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखें, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बताओ, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या जो होती है उन्हें अपन p बटा q के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं, p बटा q के रूप में। p बटा q के रूप में लिखेंगे तो 1/2, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, p बटा q के रूप में लिखेंगे 2/3। क्या ये पूर्ण संख्या हो सकती है, नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या का आंसर 0, 1, 2, 3 ये आना चाहिए, जबकि इसका आंसर तो 0.5, इसका आंसर 0.66 आ रहा है। ये एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, तो आज का लेक्चर में इतना ही। ये अपना एक्सरसाइज 1.1 था और इनको रिवाइज कर लिया करो एक बार। वैसे मैं पढ़ा तो देता ही हूँ, और कमेंट में बताओ। वैसे मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 ला रहा हूँ। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट।